ओम नमः शिवाय। महर्षि जैमिनी संभवतः पराशर मुनि के ही शिष्य थे, जैसा कि अधिकतर विद्वान मानते हैं। और इन्होंने जैमिनी सूत्रम की रचना की, यानी ज्योतिष में जो इन्होंने ग्रंथ लिखा वो सूत्र के रूप में है। अब इन सूत्रों के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से विवेचना की और टीकाएं लिखी। हमने आपके समक्ष इन सभी टीकाओं का अध्ययन करने के पश्चात जो एक सार है वही आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश में हूँ कि आपको एक आसान शब्दों में जैमिनी सूत्रम को समझा पाऊँ। मित्रों, जैमिनी ज्योतिष को समझने के लिए पराशर ज्योतिष का बेसिक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पराशर ही लगभग सभी प्रकार के ज्योतिषों का जो मूल है वो पराशर में ही समाहित है। तो यदि आपको पराशर ज्योतिष का बेसिक ज्ञान है तो आप जैमिनी के इस ज्योतिष पद्धति को एकदम आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरा पहला आग्रह यह है कि अगर आप पराशर ज्योतिष का कुछ बेसिक जानते हैं तब तो ये आपके लिए समझने में एकदम आसान होगा, अन्यथा थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन हम तो प्रयास करेंगे ही कि आपको बेहतर ढंग से जैमिनी ज्योतिष को समझा पाएँ। और जैसा कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में हम गणपति को याद करते हैं, तो प्रभु गणेश को एक बार फिर से स्मरण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, वैसे तो जैमिनी ज्योतिष और पराशर ज्योतिष में बहुत अंतर है, लेकिन इसके बावजूद यदि इन दोनों का समन्वय आप फलित करते समय करेंगे तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनके मूल अंतर को ही समझ लेते हैं कि जैमिनी ज्योतिष में और पराशर ज्योतिष में बेसिक अंतर कहाँ पे है। जैमिनी पद्धति में दृष्टि ग्रहों की नहीं होती, इसमें दृष्टि राशियों की होती है। ग्रहों की स्वतंत्र दृष्टि नहीं होती है। ग्रह जिस राशि में होते हैं उस राशि के समान ही ग्रह की दृष्टि मानी जाती है। दूसरा कि पराशर पद्धति के विपरीत जैमिनी पद्धति में चर कारक होते हैं, यानी अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग कारक होते हैं, जबकि पराशर पद्धति में स्थिर कारक होते हैं। तीसरा मूल अंतर है कि जैमिनी पद्धति में दशाएं चंद्रमा पर आधारित नहीं होती, जबकि पराशर पद्धति में दशाएं चंद्रमा के भोगांश पर आधारित होती हैं। यानी विशेषतः मैं बात कर रहा हूँ विंशोत्तरी पद्धति की, जो कि चंद्रमा के भोगांश पर ही आधारित है। चौथा मूल अंतर है कि जैमिनी पद्धति में ग्रहों तथा राशियों की बल की गणना पराशर से भिन्न है। जैमिनी पद्धति में यह गणना अत्यंत सरल है। जैमिनी पद्धति में लग्न कुंडली के अलावा आरूढ़ लग्न तथा कारकांश लग्न के आधार पर ही फलित का प्रावधान है, और बल्कि कारकांश लग्न को जैमिनी ज्योतिष में सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। आने वाले वीडियोज में हम हर विषय को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अर्गला एक ऐसा विषय है जिसे जैमिनी में अत्यधिक महत्व दिया गया है। अर्गला की चर्चा तो पराशर ज्योतिष में भी है, परंतु इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। सातवां मूल अंतर आप समझें कि जैमिनी पद्धति में पदों तथा उपपदों के आधार पर फलित होता है, जबकि पराशर में ऐसा प्रावधान नहीं है। अंतिम अंतर यह है कि जैमिनी पद्धति में नक्षत्रों के आधार पर फलित की कोई चर्चा नहीं है। जैसा कि हम पराशर में तो नक्षत्रों को हमेशा ध्यान में रख के चलते हैं, लेकिन जैमिनी में नक्षत्रों के आधार पर कोई भी चर्चा नहीं की गई कि आप इसके आधार पर फलित करें। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम राशियों की दृष्टि कैसे निर्धारित की जाती है इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, धन की समस्या से तो लगभग सभी परेशान हैं। शास्त्रों में जो इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय सुझाए गए हैं, उन उपायों का एक छोटा सा कलेक्शन मैंने साथ के वीडियो में दिया है। एंड स्क्रीन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।